दोस्तों, आज से करीब 200 साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस तरह का दिखाई देता था, जो कि आज बदलकर कुछ ऐसा रूप ले चुका है। ये तो सिर्फ इस बात का एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कितनी तेजी से डेवलप हो रही है। जहां एक तरफ इंसानी सभ्यता काफी तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट की चीजें विलुप्त होकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि जो कुछ भी आज हमारे पास मौजूद है वो फ्यूचर में हमारे पास ना रहे और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने फ्यूचर की कुछ संभावनाओं के बारे में प्रिडिक्ट किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसानों का भविष्य कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 सालों में होते हुए देखेंगे, साल 2023 से लेकर 2050 तक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है, लेकिन जल्द ही ये आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि उसकी जगह सबसे ऊंची कोई और चीज बना दी जाएगी। एलन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। ये पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरी ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और अब मोबाइल फोन को वाईफाई तकनीक के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। धरती पर मौजूद बहुत से पक्षी 5G और 6G जैसी इंटरनेट सर्विसेज के कारण मर चुके होंगे। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ईंटों की जगह इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली पैदा करने का काम करेगी। 2050 तक गाड़ियों में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों पर भी किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ने से वो अपने आप साफ हो जाया करेंगी। सन 2050 से 2070 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेगी। धरती पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों की जरूरतों के लिए अमेज़न जैसे जंगलों को आधे से ज्यादा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती की 80% से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं होगा। लेकिन अब तक हम इंसान मार्स पर जाने में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। वहाँ पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में वहाँ पर धरती जैसे वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स पर भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी सिर्फ 1 घंटे में ही तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से धरती पर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा और साथ ही वो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने का काम करेगा। आने वाले समय में चिप्स में कुछ ऐसे अपडेशन होने लगेंगे जिससे उस समय में इंसानों को बातचीत करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि इंसान के खराब हो चुके ऑर्गन्स को आर्टिफिशियल ऑर्गन्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी जिससे इंसान मौत पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन वैज्ञानिक इंसान की उम्र को बढ़ाने की टेक्नोलॉजी जरूर खोज चुके होंगे और 2070 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा काबू कर चुका होगा कि भविष्य में दिमाग को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकेगा और आने वाले समय में उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी उसके दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वो व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। उस समय पर इंसानों के सारे काम रोबोट करने लगेंगे और इंसानों की जिंदगी बहुत ही आसान और आरामदायक हो जाएगी। 2070 से लेकर 2100 तक इस समय मार्स पर इंसान की आबादी करीब 2 लाख तक पहुंच जाएगी और पिछले कई हजार सालों में विलुप्त हो चुके कई जानवरों को उनके डीएनए की मदद से फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड से जरूरी मिनरल्स कलेक्ट करके उनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करने लगेंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर के खोए हुए पार्ट्स जैसे हाथ पैर इनको दोबारा से रिग्रो कर पाएंगे। आयरन मैन मूवी के टोनी स्टार्क की तरह इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान में उड़ सकेंगे। उस समय तक
आसमान में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तक इंसानों के लिए दूसरी प्रजातियों के जीव जंतुओं से भी कम्युनिकेट कर पाना संभव हो जाएगा। 2080 तक पॉल्यूशन के चलते धरती की खराब हो चुकी ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाली काफी खतरनाक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर में कुछ ऐसे चिप्स को इंजेक्ट किया जाएगा जो इंसान की लगभग हर तरह की समस्या को दूर कर देगी। जैसे कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो पेट में लगी अपनी चिप की मदद से अपनी खाने पीने की डाइट को भी काबू कर पाएगा। इस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आंखों और कानों की देखने और सुनने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया जाएगा। ये समय ऐसा होगा जब लोग प्राकृतिक तरीकों की जगह आर्टिफिशियल तरीकों से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल दिमाग का भी निर्माण किया जाएगा। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसकी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ऐसी परेशानियों को भी आसानी से हल किया जाएगा जिन्हें एक नॉर्मल दिमाग की मदद से हल कर पाना असंभव है। उस समय एक तरह से हमारा दिमाग कंप्यूटर का रूप ले लेगा और इंसानों के जीवन बिताने का तरीका ही बदल जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक मौसम में आने वाले बदलाव के कारण अमेज़न जंगल का 90% तक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इसका नतीजा ये होगा कि धरती पर हर जगह सूखा पड़ने लगेगा। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कर वहां पर काफी तेज गति से चलने वाली ट्रेन को बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली इन ट्रेन की स्पीड करीब 5000 माइल्स प्रति घंटे तक होगी। ये समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रेवल कर कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर लंबा सफर भी तय करने लगेगा। सन 2110 तक एंटार्क्टिका की लगभग सारी बर्फ पिघल चुकी होगी। इस बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र के पानी का स्तर तकरीबन 10 फीट तक बढ़ चुका होगा, जिससे समुद्र के किनारे बसे कई देश पानी में डूब चुके होंगे। लेकिन उस समय वेस्ट एंटार्क्टिका के सूख जाने की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का कार्य काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। इंसान यहाँ पर काफी एडवांस ऊंची इमारतों का निर्माण करने लगेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि धरती के इस एरिया में भी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत वाटरफॉल यानी कि नायाग्रा वाटरफॉल का वजूद भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और ऐसी भी संभावना है कि उस समय 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड आकर धरती से टकरा जाए और धरती से 50% जीवन को खत्म कर दे। लेकिन ये पूरी तरह से जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय तक इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे जो धरती को किसी भी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से बचा सके। हालांकि उस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से सभी जगह इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके होंगे कि अब धरती पर इंसान की मौजूदगी को मिटा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन फिर भी भविष्य में इंसानों की वजह से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खतरे में आ सकती है। भविष्य में एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हमारा इंतजार कर रहा है और ये विस्फोट किसी आम ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव धरती पर किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये धरती पर प्रति 100 किलोमीटर कुबिक जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिसके चलते हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल की चादर बिछ जाएगी जो धरती के अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगा और इसकी वजह से सूर्य की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि धरती पर इंसानों का दम घुटने लगेगा और यहाँ पर इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और ऐसे में एक हिम युग की शुरुआत होगी। अब ऐसे में इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर भी अपने पैर जमाने ही होंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक मंगल जैसे कई दूसरे ग्रहों पर इंसानी जीवन को पहुंचाने में हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। एलोन मस्क तो स्पेसएक्स के सबसे एडवांस्ड स्टारशिप को 2018 से मंगल ग्रह पर पहुंचाने के काम में लगे हैं, जिसके चलते इंसानों को मंगल पर पहुंचने से पहले वहां पर इंसानी जीवन को बसने के लिए जरूरी सामान को इंसान से पहले ही पहुंचा देना चाहते हैं। लेकिन आखिर ये सारा काम कैसे किया जाएगा? क्या सच में एलोन मस्क साल 2100 तक लाखों इंसानों को मार्स तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसानों को मार्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे वहां पर जीवन की शुरुआत की जाएगी और आखिर वहां पर इंसानों का रहन सहन और खाना पीना कैसे होगा? अगर आपको ये जानना है तो हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।